और हृदय स्वास्थ्य को लेकर ये प्रोग्राम लाइव है। अगर आपको भी कोई सवाल पूछने हैं हमारे विशेषज्ञ से हृदय स्वास्थ्य को लेकर, तो आप हमारी स्क्रीन पर जो स्क्रॉल पर नंबर आ रहे हैं उन पर कॉल करके सीधे हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। आपको बता दूं कि हमारे आज के विशेषज्ञ है डॉक्टर रामचंद्र शेरावत जी, जो कि कार्डियक सर्जन है और इन्होंने एमएस और एमसीएच किया है एसएमएस मेडिकल कॉलेज से। 10 साल का इन्हें अनुभव है और वर्तमान में ये निम्स मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम हमारा आज का ये एपिसोड। और सबसे पहले हमारे जो सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि आजकल ये हो क्या रहा है कि स्टेज पे कोई डांस करता करता गिर रहा है, कोई दूल्हा घोड़ी पे उतरता हुआ गिर रहा है, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए गिर रहे हैं और फिर बताया जाता है कि ये हार्ट अटैक है। तो ये ऐसे अच्छा खासा दिखने वाला इंसान जिससे अचानक से अटैक क्यों आ रहे हैं, मतलब ऐसे कौन से लक्षण है जो वो लोग नजरअंदाज करते आ रहे हैं लेकिन वो उनके अटैक का कारण बन रहे हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे ये ऐसे कौन से रीजन है। जैसे कि अभी आपने जो एग्जांपल दिए भाई, सडन एक अच्छा खासा हेल्दी आदमी सडनली कोलैप्स हो जाता है तो इसको सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कि तो ये हार्ट अटैक उनको अचानक से आ सकता है। हाँ, ये एक तरह से हार्ट अटैक से थोड़ा सा अलग है कि हार्ट अटैक में जो अपने हार्ट को कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो खून सप्लाई करती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, प्लाक आ जाता है, जिससे कि खून की रुकावट होती है और जो हार्ट की मांसपेशियां हैं उनको जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो डेड होने लग जाती हैं। तो उसको आम भाषा में अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। एक हार्ट अटैक की वजह से जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स है उनमें प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको अपन सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो उसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट मतलब पहले से उसमें कोई वार्निंग सिग्नल्स नहीं होते बॉडी के अंदर और वो सडनली कुछ एक्सेसिव करता है। दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आप भी हमारे विशेषज्ञ से हृदय संबंधी कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे स्क्रोल पर नंबर है, उन पर कॉल करके आप सीधे संवाद कर सकते हैं। सर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर है। जैसे मैंने अभी बताया कि हार्ट अटैक में होता है कि आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जो नसें, उनमें कई बार ज्यादा कोलेस्ट्रोल। किन मुख्य लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है। जैसे हार्ट अटैक आने से पहले जनरली जो हार्ट अटैक का टाइमिंग होता है मॉर्निंग आवर्स में होता है। सबसे गले की तरफ जाएगा, नेक में होगा, लेफ्ट शोल्डर में होगा या फिर वो आर्म्स में जाएगा। उसके बाद उसको पसीना आएगा, ऐसे लगेगा जैसे बहुत तेज ठंडा पसीना आ रहा है, या उसको वोमिटिंग का मन होगा या उसको जी मिचलाएगा, घबराहट होगी, बेचैनी। ये सभी लक्षण थे कि हम पहचान सकते हैं कि हार्ट अटैक आने वाला है। लेकिन सर किन लोगों में सबसे ज्यादा खतरा रहता है कि हार्ट अटैक इन पेशेंट या इस उम्र के लोगों को आ सकता है। जनरली जो हार्ट अटैक का खतरा है वो एज जो 45 साल की उम्र के बाद के लोग हैं उनके अंदर ये खतरा ज्यादा होता है। दूसरा सर इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है कि इस उम्र से लेकर इस उम्र में ज्यादा खतरा रहता है या फिर हेल्दी या जो पतले लोग होते हैं उनमें भी खतरा रहता है। हाँ, जनरली ये जो बीमारी है जो रिस्क फैक्टर अभी गिनाया उन लोगों में ज्यादा होगी, 45 से उम्र में ज्यादा होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कम उम्र में अटैक नहीं आएंगे। अटैक आपकी जैसे मैंने बताया जीवन शैली पे निर्भर है, एक्स बढ़ती जा रही है। हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं जी। हेलो हेलो नमस्ते सर। सर आपका नाम मेरा माजिद है। सर आप कहाँ जी? मैं झुंझुनू से। जी सर आपका सवाल बताइए। सवाल मेरा ये तकरीबन